यस, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 2.16 को स्टार्ट करना है। 16 को स्टार्ट करने से पहले से हमें पता हो साइंटिफिक न्यूटेशन कहते हैं कैसे, फिर हम सवालों को स्टार्ट करेंगे। क्या आपको पता है जो मैस ऑफ द अर्थ है उसमें इतने आंटे एग्स आते हैं, यानी जीरो आते हैं, 5 9 6। तो इतने एग यानी जीरो लिखने पर ना साइंटिस्ट भी परेशान हो गए। तो फिर मैथ्स वालों ने ना एक हल निकाला जिसका नाम है साइंटिफिक न्यूटेशन। अब एक बड़े से बड़े नंबर को ना जरा छोटे स्मॉल फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो दिस नंबर इज नॉट कन्वीनियंट, ये इतना आसान नहीं है इसको लिखना, रीड एंड राइट। टू मेक इट कन्वीनियंट, इसको आसान बनाने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। करते क्या अब देखिए इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 3 7 20, 21 जीरो आ रहे हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको पहले साफ कर। अब इसको एक आसान तरीके में लिखने का तरीका ही होता है, आप इक्वल का साइन डालें, 5 9 7 6। जो नॉन जीरो नंबर, मैं एक वर्ड बार बार बोलूंगा, जीरो के अलावा जितने नंबर होते हैं उनको नॉन जीरो नंबर कहते हैं। उनके अलावा जितने नंबर आ रहे हैं वो आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपको पता है बचपन में आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ से यूनिट 10 100 राइट साइड से। आपने क्या करना है, अगर आपके सवाल में वैल्यू में पॉइंट नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, यूनिट से पहले पॉइंट डाल लेना है। ये यूनिट नंबर से भी क्या डाल लेना है, पहले एक पॉइंट डाल लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के बाहर नहीं फेंक देना, पहले नंबर के बाद लिख देना है, ये 5 के बाद। ठीक है, तो अब यहां मैं क्या कर दूंगा, 5 के बाद पॉइंट लिख दूंगा। अब मैं देखूंगा इस पॉइंट ने कितने नंबर छोड़ के आगे गया है। तो देखें ये तो 21 जीरो है, 21 22 23 24, 24 नंबर छोड़ के ये आगे गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट ने कितने नंबर छोड़ के आगे गया, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई का साइन फिर 10। 10 के ऊपर मैं ये 24 लिख दूंगा। ये 24 क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट ने 24 नंबर छोड़ के आगे आ गया। ठीक हो गया, तो ये तरीका होता है इस नंबर को ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखने का। इसी तरीके का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को ऐसे पावर के फॉर्म में लिखने का क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये पता नहीं इसने क्या क्या किया है। अच्छा छोड़ो, मैं समझ गया क्या किया। ठीक हो गया जी। और एक और बात याद रखिएगा, अगर कोई नंबर ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में नहीं होता बल्कि ऐसे सिंपल फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं नहीं आए, सवालों को स्टार्ट करते हैं। लिख तो लूँ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो। एक्सप्रेस लिखें ईच नंबर, नीचे दिए हुए नंबर को साइंटिफिक नोटेशन, ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब मुझे कैसे पता चला ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब इधर 10 की पावर कुछ भी ना आ रही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। तो आए कर लेते हैं, इसमें क्या बात है। चलिए जी, पहला स्टेप हुआ कहेगा, सवाल से पूछेंगे भाई तेरे पर पॉइंट है, वो कहेगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, जब आपसे कोई दोस्त मांगे मेरे पास पेन नहीं है तो आप उसे पेन देते हैं, इसको आपने पॉइंट देना है। कैसे देंगे, यूनिट से पहले उसको आपने पॉइंट को लिख लेना है। ठीक है, फिर पॉइंट को उठा के पहले नंबर के बाद लिख देना है। तो हम लिखेंगे 5 इक्वल डाल के 5.62। ठीक है, हमने नॉन जीरो नंबर लिखा करने हैं। अब बाकी जो जीरो आ रहे हैं, इतने एग्स आ रहे हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें ये पॉइंट कितने नंबर छोड़ के आगे गए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ जाएगी, 10 की पावर 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 की पावर 6 आ जाएगी। लें जी, ये था पार्ट 1। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट। पार्ट 2, इससे भी पहला सवाल, भाई तेरे पास पॉइंट है, जरूरत तो नहीं मुझे देने की। जी जी नहीं, मेरे पास पॉइंट है। चलो ये तो वर्ड हो गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के, मेरा जुमला याद रखिएगा, पहले नंबर के बाद लिख देना है। यहाँ पहला नंबर क्या आ रहा है, 1। आपने लिख दिया 1 के बाद पॉइंट लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये जितने एक्स यानी जीरो आ रहे हैं इनको आपने नहीं लिखना। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 लिखना है। कितने नंबर छोड़कर पॉइंट आगे बढ़ा, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर छोड़ के पॉइंट आगे बढ़ा है, तो इसका मतलब यहाँ 10 की पावर 6 आएगी। ठीक है, यहाँ एक जोरदार धमाका मैं करने का, यहाँ माइनस आएगा। अब आप कहेंगे ये क्या मजाक हो गया, माइनस क्यों आएगा। अब ये रूल मैंने आपको सिखाना है कि कब एक पावर पॉजिटिव आएगी और कब नेगेटिव आएगी। तो आए, ये रूल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लीजिए हम पढ़ेंगे रूल, कब पावर पॉजिटिव आएगी और कब नेगेटिव आएगी, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा, ये दो करेक्टर मैं इसमें बयान करूंगा, राइट और लेफ्ट। राइट एक नेगेटिव करेक्टर होगा और राइट उल्टा बोल गया, लेफ्ट एक नेगेटिव करेक्टर होगा, राइट एक पॉजिटिव करेक्टर होगा। अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पॉइंट मूव करे, कहाँ मूव करे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे, तो आपकी पावर पॉजिटिव आएगी। ये इस तरह होगा, राइट से कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। देखें एक इंसान अच्छाई से बुराई की तरफ जा रहा है। अब आपने कहना अच्छाई से बुराई की तरफ जा रहा है, आनी तो नेगेटिव पावर चाहिए, लेकिन आपने एक प्यारा सा जुमला याद रखना है, जो दिखता है मैथ्स में वो नहीं करना, जो दिखता है वो
नहीं करना। क्या दिख रहा है? पावर पॉजिटिव से नेगेटिव बननी चाहिए, लेकिन क्या जो दिखता है वो नहीं करना, क्या आएगी? पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये असूल याद रखना, पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। इसी तरह अगर पॉइंट मूव करे कहाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप कहेंगे लेफ्ट बुराई से, नेगेटिव से अच्छाई की तरफ जा रहा है, यानी अच्छा इंसान होगा। तो मैंने क्या आपको जुमला याद करवा दिया? जो दिखता है वो नहीं करना, दिख क्या रहा है? पावर पॉजिटिव आएगी, लेकिन क्या आएगी? नेगेटिव पावर आएगी। बस ये असूल याद कर लें, ये आपके असूल कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल आप कर लें इसकी।